मेरा नाम है राहुल यादव और मैं इस टाटा नेक्सॉन को 4 साल 3 महीने से ओन कर रहा हूँ। ये पेट्रोल वर्जन है और इसे मैं लगभग 70,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। आज इस ओनरशिप वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने नेक्सॉन ही क्यों ली। तो भाई मुझे पहले ऐसी ऊंची गाड़ी इतनी पसंद आती भी नहीं थी। मेरे को सिडान टाइप की गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। हम लोगों ने होंडा सिटी भी देखी थी और वो लगभग हमने फाइनल भी कर दी थी, लेकिन 1-2 दिन बाद ही हम वरना लेकर गए हुए थे कहीं पे और वो नीचे से लग गई क्योंकि पत्थर वत्थर पड़े हुए थे। तो उस दिन ये हो गया था कि भाई गाड़ी तो अब ऊंची ही लेनी है, ऐसे नीचे गाड़ी में दिक्कत ही आएगी। तो बजट खैर हमें ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना था, तो फिर हमें नेक्सॉन ही समझ में आई और हमने ये नेक्सॉन कंसिडर कर ली। उसके बाद अब बात करते हैं कि भाई टाटा से परचेजिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जब मैंने नेक्सॉन बुक की तो उन्होंने भाई 2 हफ्ते का वेटिंग पीरियड बताया था। 2 हफ्ते नहीं, सॉरी 4 हफ्ते का वेटिंग पीरियड बताया था, लेकिन 2 हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि भाई नहीं, किसी और बंदे ने अपनी गाड़ी कैंसिल कराई है और ये कार हमारे पास अवेलेबल है। मैंने जाके उनके जो वेयर हाउस है वहाँ पर गाड़ी देखी, फाइनल की और मैंने ये गाड़ी ले ली। परचेजिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ऐसी कहीं पे मुझे कोई दिक्कत फील नहीं हुई कि भाई ये चीज़ बेकार है इनकी। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब तूने 4 साल में 70,000 चला ली तो तूने डीजल क्यों नहीं ली, पेट्रोल पे क्यों गया। तो भाई सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मैं गाड़ी इतनी चलाऊँगा। मेरा तो ये था, वर्क फ्रॉम होम रहता है मेरा, तो मेरा ये था कि भाई गाड़ी साल की 5,000 चलेगी मैक्सिमम, लेकिन और इसीलिए मैंने पेट्रोल ले ली। लेकिन पहले ही साल में मैंने 25,000 चला दी थी ये। तो वो तो भाई जब गाड़ी आती है हाथ में तो उसके बाद कितनी चलेगी उसका कोई आइडिया ही नहीं था, इसलिए मैंने पेट्रोल ली। लेकिन अब अगर मैं फिर से गाड़ी ख़रीदना चाहूँ सेम उसी प्राइस ब्रैकेट में, तो मैं डीजल पे ही जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है मेरी रनिंग ज़्यादा है। और अब जब पेट्रोल की बात कर ही रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी की भी बात कर लेते हैं कि माइलेज कितना दे रही है। तो भाई शुरुआत में मैंने इस गाड़ी से 20-20, 21-21 की माइलेज 400, 500 किलोमीटर की ट्रिप पे निकाली हुई है। ऐसा नहीं कि 30-40 किलोमीटर में मैं हल्के हल्के चला रहा था तो आ गई। खूब लंबी ट्रिप पे मैंने 20-21 की माइलेज इजीली निकाली हुई है। 70-80 किलोमीटर की ट्रिप पे मैंने इसकी 30 तक की माइलेज निकाली हुई है, मीटर में जो दिखाती है वो, जिसमें मैंने इसे 70-75 पे चला के एसी ऑफ था ऐसे निकाली है। तो माइलेज अगर आप इससे निकालना चाहो तो काफ़ी अच्छी निकाल लेती है। लेकिन अब जब से शायद ये E20 आया है तो मुझे इसकी माइलेज उतनी नहीं मिल पा रही जितनी मुझे पहले मिला करती थी। कुछ हो सकता है भाई 4 साल हो गए, 70,000 चल लिया इंजन, तो थोड़ा बहुत एफिशिएंसी वैसे भी डाउन आती है, तो उससे थोड़ी बहुत कम हो गई होगी। लेकिन अब भी मैं 16-17 की माइलेज इससे ईजिली निकाल लेता हूँ सिटी और हाईवे मिक्स में भी। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसमें कंफर्ट कैसा है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी वगैरह कैसी है, ऊबड़ खाबड़ रोड पे कैसे चलती है। तो भाई अगर आप लॉन्ग जर्नी के लिए गाड़ी लेना चाह रहे हो ना तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं इस गाड़ी से 500 किलोमीटर एक बार में खींची हुई है। मैंने लगभग 12-12 घंटे मैंने ये गाड़ी लगातार चलाई हुई है। तो कंफर्ट के मामले में ये गाड़ी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, ऐसे थकान नहीं महसूस होने देती। इसका सीट की कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, एंगल पोजीशन काफ़ी अच्छा है इसका। तो लॉन्ग टूरिंग के लिए ये गाड़ी बहुत सही लगी मुझे। सस्पेंशन अच्छे हैं इसके, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई खड्डे खच्चों को बिल्कुल ही स्मूथ कर देती है, नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे थोड़ा भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, अगर आप वहाँ से थोड़ी तेज़ निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा फील होगा। मंदिर निकालोगे इसे तो भाई पूरा हिला ही देगी आपको। हाई स्पीड स्टेबिलिटी ऑब्वियसली भाई सेडान या हैचबैक जैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। आप 120 पर भी चल रहे हो अगर हाईवे पर, तो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ गाड़ी स्टेबल है, कहीं भी नहीं जा रही है ये। अब बात कर लेते हैं भाई कि सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मेरा आज तक कैसा रहा और सर्विस कॉस्ट इसकी लगभग कितनी आती है। तो देखो, सर्विस सेंटर भाई जगह जगह पर डिपेंड करता है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा। बस एक बार मुझे दिक्कत आई थी, इन्होंने मेरे बिल में अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस ऐड कर दिया था, जबकि मैं वहीं पर अवेलेबल था और मैंने देखा था कि गाड़ी अलाइनमेंट मशीन पे चढ़ी ही नहीं है। तो मैंने पहले बिल तो पे कर दिया, फिर इनको बाद में खूब सुनाया, इनसे पैसे भी वापस कराए। हालांकि वो जानकार थे वहाँ पे, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। लेकिन कभी कभी ये जो सर्विस मैनेजर होते हैं ये बकवास कर देते हैं ऐसी, ठीक है। तो वो भाई आपके एरिया पे डिपेंड करता है कैसे बंदे वहाँ पर कैसे नहीं, और वो किसी भी सर्विस सेंटर में आपके साथ ऐसा हो सकता है। कोई टाटा का स्पेसिफिक वो नहीं है, बंदे तो वही है भाई हमारे यही के ही। और सर्विस कॉस्ट अगर मैं टाटा से कराने जाऊँ तो भाई 8-9 हज़ार 10 हज़ार इतने लगभग हो जाती है इसकी सर्विस कॉस्ट, जो एक मेजर सर्विस होती है इसकी एक बात अच्छी है कि 15,000 किलोमीटर पे एक सर्विस करानी पड़ती है, ना कि 10,000 किलोमीटर पे पेट्रोल होने के बावजूद भी। 1 साल या 15,000 किलोमीटर में आप इसकी एक सर्विस कराओ। मैं माइनर सर्विस पे मैं इसको नहीं लेके जाता, वहाँ पर सिर्फ मेजर सर्विस पर ही सर्विस सेंटर लेकर जाता हूँ। और अगर आप इसकी सर्विस बाहर से कराओ तो ये 3-4 हज़ार में आपकी सर्विस हो जाती है। तो सर्विस कॉस्ट कोई इसकी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि मैंने इस कार में कुछ मॉडिफिकेशन कराया है या नहीं। तो इस गाड़ी में मुझे ऐसे कुछ खास मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, इसकी हेडलाइट थोड़ी
कमज़ोर है, इस हेडलाइट का थ्रो इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने इसमें 2 प्रोजेक्टर फॉग लैम्प ज़रूर लगवाए हुए हैं और एक स्टीयरिंग व्हील पर लेदर रैप कराया था। उसके अलावा मैंने इस गाड़ी में कुछ भी चेंज नहीं कराया है, ये गाड़ी बिल्कुल स्टॉक ही है। अब अगर हम बात करें कि भाई जैसे काफ़ी वीडियोज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा कि टाटा की गाड़ी इतनी रिलायबल नहीं है, तो भाई भगवान की दया से मैंने अब ये गाड़ी 4 साल 3 महीने हो चुके हैं, 70,000 चला चुका हूँ। कहीं भी इस गाड़ी ने ऐसा नहीं किया कि भाई ये बंद होकर खड़ी हो गई हो और स्टार्ट नहीं हुई हो। अभी तक हमेशा रिलायबल रही है गाड़ी, कहीं भी इसने कोई भी इशू नहीं दिया है। एक बार इसमें बैटरी का इशू ज़रूर आया था, बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती थी, तो वो भाई बैटरी का इशू था, बैटरी चेंज कराई, उसके बाद वो दिक्कत कभी भी नहीं आई। तो मेरे लिए तो ये गाड़ी बहुत रिलायबल रही है। हालाँकि जैसे हमारे फैमिली में एक अल्ट्रोज भी है, उसमें कई बार दिक्कत आ चुकी है। एक हमारे रिलेटिव ने अभी 1 महीने पहले ही नेक्सॉन ली थी, उसकी नई गाड़ी में भी दिक्कत आने लग गई थी। और दिक्कत क्या थी, सिर्फ कि जो उसके अल्टरनेटर पर जो नेगेटिव वायर जहाँ पर जुड़ता है वो नट ही लूज़ था। तो ऐसी छोटी सी चीज़ की वजह से वो पूरी गाड़ी में दिक्कत आने लगी, वो स्टार्ट ही नहीं होती थी। तो इसमें ऐसे छोटे मोटे इशू आ सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली मेरी गाड़ी में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। अब बात कर लेते हैं भाई कि इस गाड़ी के प्रोज क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रो मुझे जो लगता है भाई इसका इंजन भाई बहुत अच्छा पावरफुल है, 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है ये। और 4 साल बाद भी इसमें जो पावर ड्रॉप है वो मुझे बहुत ही मिनिमल फील हुई है। और वो भी मुझे लग रहा है जब से ये E20 आने लगा है इसकी पावर थोड़ी बहुत कम हुई होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। माइलेज भी गिरी है, पावर भी मुझे हल्का माड़ा फील हुआ है, लेकिन ज़्यादा ऐसा कुछ मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं दिख रहा है 4 साल बाद भी मुझे। दूसरा इसका प्रो मुझे लगता है कि भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, पहाड़ों पर कहीं जहाँ पर रोड भी नहीं बना हुआ है वहाँ पर आप चढ़ रहे हो, वहाँ पर भी ये गाड़ी कोई भी दिक्कत नहीं देती है। ईजिली कहीं पर भी आप इसे ले जा सकते हो। वाटर वेडिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है। कंपनी 300 mm क्लेम करती है, यानी बस 1 फुट पानी, लेकिन मैंने इसे भाई खड़े पानी में बोनट के ऊपर पानी आ गया था, ऐसे पानी में से भी इस गाड़ी को निकाला हुआ है। हालांकि उस टाइम गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत पानी आ गया था, जो शायद जो स्टीयरिंग शाफ्ट जाती है वहाँ से आया होगा, लेकिन गाड़ी निकल गई वहाँ से, ये बीच में रुकी नहीं। हम लोग 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि इतने गहरे पानी में से मैंने इस गाड़ी को निकाली और कोई भी दिक्कत नहीं आई, सिवाय बस कि भाई हाँ मैट में थोड़ा बहुत पानी चला गया था। उसके अलावा जो चौथा प्रो मुझे लगता है वो है भाई कंफर्ट। इसका लॉन्ग ड्राइव में मैं 400 500 किलोमीटर एक बार में किए हुए हैं, 12 घंटे ये गाड़ी लगातार चलाई हुई है। तो लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, और मेरे पास मैनुअल है ये, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको थकान ज़्यादा महसूस नहीं होने देती है गाड़ी। और जो लास्ट प्रो है वो तो भाई सारी दुनिया को पता है, टाटा की सेफ्टी। इस गाड़ी को लेकर जब भी मैं निकल रहा हूँ तो मुझे लगता है हाँ भाई मैं सेफ़ चल रहा हूँ, तो मैं सेफ़ हुई। अगर कोई बेवकूफ़ आके मुझ में घुस भी रहा है तो भी काफ़ी हद तक यह गाड़ी हमें उससे बचा लेगी। अब इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो भाई कॉन्स मुझे पर्सनली इस गाड़ी में कुछ ज़्यादा ऐसे फील नहीं हुए हैं। एक जो मेन मुझे दिखता है वो है भाई इसमें रस्टिंग इशू आने लग गया है। अभी 4 साल बाद ही इसमें मुझे कई जगह रस्ट दिखने लग गई है। वो मुझे मैंने रिपेयर करा ली है वो, लेकिन रस्टिंग की दिक्कत आने लग गई है। उसके बाद है रैटलिंग नॉइज़। तो जो हम भाई जर्मन गाड़ियों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई 10 साल बाद भी गाड़ी में कोई भी ऐसे ये रैटलिंग नॉइज़ नहीं आती है, इस गाड़ी में वो अब आने लग गई है। हालांकि मैंने एक गलती और कराई, मैंने ये चारों जो दरवाज़ों के पैनल है ये आज तक नहीं खुलवाए थे, लेकिन अभी वो रस्टिंग वाले इशू से निपटने के लिए मैंने ये खुलवा के इसमें वो एंटी रस्ट भी कराया था दरवाज़ों में। उसके बाद वो रैटलिंग नॉइज़ और आने लग गई है। तो मेरे हिसाब से ये तो भाई कभी खुलवाओ ही मत, और इसमें रैटलिंग नॉइज़ की दिक्कत है थोड़ी सी। और एक जो कौन मुझे लगता है वो है भाई इसकी हेडलाइट सिर्फ इसकी ही नहीं, जो पुरानी अल्ट्रोज आती थी उसकी भी बहुत ही पुअर है। आप सामने से अगर कोई हाई बीम करके आ गया तो भाई आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, तो आपको अपनी हेडलाइट तो अपग्रेड करानी पड़ेगी। बाकी इसकी फ्यूल इकोनॉमी को भाई मैं कोई कौन नहीं समझता। अगर आप एक थोड़ी हैवी गाड़ी चला रहे हो तो वो थोड़ी सी कम माइलेज देगी आपको, बजाय कि जो एक थोड़ी लाइट वेट गाड़ी है, लेकिन उस पर भी आपका चलाने के ऊपर है। मैं इससे काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल लेता हूँ कई बार, ठीक है। कई बार जब भाई पुश करके चलाते हैं इस गाड़ी को तो ये कम बिट देती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये गाड़ी को ख़रीदना किस किस को चाहिए। तो जिसे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो भाई किसी भी अनइवन टेरेन है, कोई भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, कहीं से भी ईजिली निकल सके, वो इस गाड़ी को ले सकता है। जिसे लॉन्ग ड्राइव पर एक कंफर्टेबल कार चाहिए, आप लंबा चलना चाहते हो, आप इस नेक्सॉन डीजल लो भाई, माइलेज भी अच्छी मिलेगी और आप खूब लंबा उस गाड़ी को चला भी सकते हो, आपको कंफर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और वो लोग जिन्हें एक सेफ़ कार चाहिए, जो ये चाहते हैं कि भाई इस गाड़ी में बैठने के बाद हमारी फैमिली सेफ़ है,
आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, नेक्सॉन भाई पहाड़ से भी नीचे गिर गई फिर भी उसके बंदे बच गए। तो जिसे एक सेफ कार चाहिए, जो अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते हैं, वो भी इस गाड़ी को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो टाटा एज ए ब्रांड, नेक्सॉन एज ए प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं, आप कभी भी अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं करेंगे। बस मैं आपको एक रिकमेंडेशन जरूर देना चाहूँगा कि अगर आप टाटा की गाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा लोअर वेरिएंट्स की तरफ ही जाएं। जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाड़ी लेंगे टाटा से, तो उतने ही ज़्यादा उसमें ग्लिचेज आने के, उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप थोड़े से लोअर वेरिएंट लेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल नहीं है, हाँ भाई एक परफेक्ट रोबस्ट इंजन है, रोबस्ट गाड़ी है, उसकी तरफ आप जाएंगे तो आपका डिसीजन बहुत ही सही होगा। थैंक यू।